हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं? तो वैक्स बाथ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है, ये कौन सा होगा? बर्फ से उपचार के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जल चिकित्सा का अर्थ है, तो जल चिकित्सा का अर्थ क्या हो जाएगा? पानी से उपचार के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बस कंटिन्यूटी बना रखिएगा, आप सभी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, किन परिस्थितियों में आहत होने पर तुरंत तात्कालिक उपचार देना चाहिए? तुरंत तात्कालिक उपचार से रिलेट करता है ज्यादा रक्त का बहाव, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, सेंट जॉन एम्बुलेंस परिषद का कार्य क्षेत्र है, तो यह कार्य क्षेत्र आपका संबंधित है प्राथमिक चिकित्सा से, डी उत्तर के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में नरम उत्तक चोट है, तो ये आपका होता है सही आंसर रगड़ मोच खिंचाव, यानी डी के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेडफोन लगा लीजिए, जितने भी वीडियोस का लिंक आपको दिया गया है उन सभी वीडियोस को 1 से 2 बार अवश्य देख लीजिएगा। कम टाइम में सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। अगर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपका 100% सही होना चाहिए। यह मांसपेशी की चोट है, तो इसमें जो उत्तर होता है आपका खिंचाव से रिलेट करता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, त्वचा की चोट से संबंधित है, तो बताइएगा यहां पे ऑप्शन से उत्तर जो हो जाएगा रगड़ हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष रूप में एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित है, तो ये कौन सा होता है? यहां पे मांसपेशियों के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का क्वेश्चन, टूटी व फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक? तो इसके लिए आपका ऑप्शन से राइट आंसर होगा, बी प्रोटीन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है, तो ये सर्वप्रथम पद इसका होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th का, ध्यान रखिएगा, क्रायोथेरेपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हैकिंग रिंगिंग नीडिंग आदि प्रकार हैं, ये प्रकार किसके हैं? ये सारे प्रकार मसाज से संबंधित हैं, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है, तो सर्वप्रथम पद इसका कौन सा होता है? क्रायोथेरेपी। अभी भी एक क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 14th नंबर का है, निम्न में से किसे क्लोज्ड चोट कहा जा सकता है? किसे कहा जा सकता है? ये आपका बी ऑप्शन होगा, यहां पे कंट्यूशन हो जाता है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस प्रकार की चोट के बाद उल्टी होती है? तो ये सिर पर चोट के बाद क्या होती है? पलटी या उल्टी होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 16th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का प्रकार है? कौन सा दीर्घकालीन चोट का प्रकार है? खेलते हुए दर्द होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, खेल कूद में चोट कैसे आती है? तो यह संबंधित है आपका अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीक और उपकरण, जानकारी की कमी, लापरवाही, यानी उपरोक्त सभी डी के साथ में आंसर रिलेट करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पेशीय ऐंठन का क्या कारण होता है? तो पेशीय ऐंठन का जो कारण होगा नमक की कमी हो जाएगा, पेशी में कोई भी चोट रिलेट करेगा, अति संवातन होता है, यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से संबंधित है, डी उत्तर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 19th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से जल थेरेपी को
और किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोथेरेपी अभी हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रिकेट्स से संबंधित है? तो रिकेट्स से जो संबंधित यहां पे पिजन चेस्ट के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट है 21 नंबर, कंधे की विस्थापन चोटें सामान्यतः जुड़ी होती हैं। यह किससे जुड़ी होती हैं? ये जूडो से रिलेट कर जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जल चिकित्सा में उपयोग करते हैं। वीडियो फास्ट है, आप लोग हेडफोन लगा के सुनिएगा, क्वेश्चन देखते जाइएगा, आंसर देखिएगा, आपको उत्तर याद हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पे जल चिकित्सा, जल से रिलेटेड है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, भंग के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाते हैं? तो इसमें जो तकनीक अपनाते हैं उसको कर्षण बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूजन कम होती है, तो सूजन से रिलेट हो जाएगा उत्तर यहां पे कंट्रास्ट बाथ से, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी क्या होता है? बर्फ द्वारा उपचार से रिलेट करता है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द एक घाव को नहीं बताता? तो ये आपका जो उत्तर होगा ए के साथ में रिलेट करेगा, नस में डाला गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? वैक्स बाथ नहीं है, ए ऑप्शन सही उत्तर के साथ में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर मूव कर जाते हैं 28। कंट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है? तो प्रथम वस्तु जो है आपका यहां पे कौन सा हो जाता है? ठंडा पानी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः डैश नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? बर्साइटिस के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, उंगली की चोट पर लगाई जाने वाली पट्टी का प्रकार होता है, यह प्रकार कौन सा होता है? रोलर पट्टी होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है 2-3 बार, ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है, चाहे तो DSSB में आए, चाहे तो यूपी TGT में आए, चाहे उत्तराखंड LT ग्रेड, या फिर आपका जो यूपी LT ग्रेड जो आने वाला एग्जाम होगा इसके बाद जो होगा उसमें भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शराब एक प्रकार का क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। CNS अवसादक है, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण आपको बताना है, तो स्टैनोजोलोल हो जाता है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डियरेटिक्स का प्रयोग होता है, तो डियरेटिक्स का प्रयोग क्या होगा? शरीर का भार घटाने के लिए, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बस इसी तरीके से थोड़ी सी मेहनत करिएगा, एक कदम पार करने के बाद आपके हाथ में क्या होगी? गवर्नमेंट जॉब होगी। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिएगा। जितने दिन आप 6-7 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं लगातार, तो आप लोग कुछ दिनों की बात है और तैयारी कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन TGT में इंटरव्यू से रुक जाता था, उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इस बार TGT में इंटरव्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू ना होने के कारण आप लोग और ज़्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड आपको तोड़ना है, इतनी मेहनत करनी है। 34 नंबर का सही आंसर देखते हैं। निम्न में से किस स्वापक को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है? तो ये मदिरा यानी शराब को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खिलाड़ी
डोपिंग का दोषी नहीं है तो कौन सा खिलाड़ी? यहां पे उत्तर आपको अलग अलग मिल सकता है। एक तो वेन जॉनसन दिया होगा, दूसरा आपका कार्ल लुइस, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा उत्तर यहां पे होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर जो मिला है ए ऑप्शन ही है, क्योंकि आप लोगों ने इस पे डाला था अपना रिएक्शन कि इसका आंसर सर चेंज होना चाहिए, तो सर्च किया गया तो उसमें ए ऑप्शन ही मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। अगर कोई कंफ्यूजन होता आप लोग डाल दीजिएगा कमेंट में, वहां से सही कर दिया जाएगा। ड्रग जो सुसुप्त करती है, तो ड्रग जो सुसुप्त करती ये सेडेटिव होता है, सी ऑप्शन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 37 नंबर है। शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशी पाई जाती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेलर मसल किसे कहते हैं? तो टेलर मसल किससे रिलेट करेगा? यहां पर सार्टोरियस मसल से रिलेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 39 नंबर का। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? तो क्लास ए प्रोटीन किसे बोलते हैं? एनिमल प्रोटीन को बोलते हैं। यहां पे डी ऑप्शन राइट आंसर के साथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? अब बताइएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसीलिए एक साथ में दे दिए गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे सुपर फास्ट क्वेश्चंस दिया जा रहा है जिससे आपका रिवीजन सुनिश्चित हो सके। वेजिटेबल प्रोटीन के साथ में संबंधित है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेंडन क्या है? अब टेंडन किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है कंडरा में पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें जो एटीपी प्रयुक्त होते हैं 36 प्रयुक्त होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रेब्स चक्र कहां पूरा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। आप लोग लिंक अगर डिलीट हो गया है तो लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। बस जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनका भी रिवीजन करते रहिएगा। तो ये आपका 44 में हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। सांस के द्वारा ली गई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 21% होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी का आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट है 46। सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो ये मात्रा होती 4%, डी ऑप्शन सही हो जाता है। और 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा। टोटल 80/80 आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए। शरीर में थकान किसका परिणाम है? तो शरीर में जो थकान है ये आपका दुग्धीय अम्ल बनने का रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। यानी लैक्टिक एसिड जिसको बोलते हैं वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 48 नंबर है। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? तो लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं डेल्टाइड मसल को, सी ऑप्शन यहां पे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? तो कौन सी मांसपेशी होती है? ट्राइसेप्स होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा तभी आपके आंसर माइंड में फिट होंगे। तो क्वेश्चन है आमाशय में कौन सी पेशियां होती हैं? तो आमाशय में जो पेशी होगी अरेखित पेशी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? तो ये जो घिरी रहती है सार्कोलीमा से घिरी रहती है, सी उत्तर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
मुख्य लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो मुख्य लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये बेसोफिल भी होते हैं, एसिडोफिल भी होते हैं, न्यूट्रोफिल भी होते हैं। तो उत्तर जो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी के साथ में रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार टीजीटी में आप लोग मेहनत कर दीजिएगा, एक सीट अपनी सुनिश्चित कर लीजिएगा। सार्कोमियर किन दो के बीच का भाग है? तो ये किन दो के बीच का भाग है? जेड पट्टियां। अभी इसके पहले जो 29 जुलाई 2018 को पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संयोजी उत्तक बनते हैं। तो संयोजी उत्तक ये मीसोडर्म से रिलेट करते हैं, सी उत्तर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार झिल्ली बनी होती है। तो आधार झिल्ली जो बनी होती है एपिडर्मिस एवं संयोजी उत्तक से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 56 नंबर है रेखित पेशी की संकुचन तंत्र की कार्यकारी इकाई। यह आपका सार्कोमियर से रिलेटेड है, सी ऑप्शन राइट होता है, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाइसेप्स व ट्राइसेप्स घिरे रहते हैं। ये किससे घेरे रहते हैं? तो ये ह्यूमरस को घेरे रहते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 58 नंबर है रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो रुधिर कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 59 नंबर का जनन एपिथेलियम में कोशिकाएं होती हैं, बताइए। 59 नंबर में ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है रुधिर का रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है इसका रुधिर का रंग, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 सार्कोलेमा किसका आवरण बनाता है? तो ये सार्कोलेमा जो रिलेट करता है पेशीय तंतु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 62 डैश कीटों के रंगहीन रुधिर में होता है, क्या होता है? लौह होता है, सी ऑप्शन Fe आयरन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 63 है चेचक के लिए टीका लगाने की खोज किसने की? यानी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य में रुधिर का पीएच मान होता है। तो मनुष्य में जो रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंटीबॉडीज किस अंग में बनते हैं? तो एंटीबॉडीज जो बनते हैं ये टोसिल से रिलेट करते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 66 नंबर फाइब्रोनोजिन से फाइब्रिन का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? तो ये सक्रिय थ्रोम्बिन के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 स्तन की ग्रंथियां होती हैं, तो ये आपका एपोक्राइन होती हैं, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर रुधिर के थक्का जमने में कौन सहायक होता है? तो रुधिर का थक्का जमने में थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट जोड़ते हैं 69 नंबर, बताइएगा क्या होना चाहिए सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो अस्थियों को जोड़ते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। 70 नंबर है श्वेत रुधिराणु का विभाजन होता है। तो श्वेत रुधिराणु का विभाजन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं के साथ में रिलेट करेगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव के लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, कई बार ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, 120 से 127 दिन हो जाएगा। 72 नंबर है श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है, यानी WBC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे 2 से 5 दिन दिया हुआ है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा ये अधिकतम 3 दिन, यानी 3 से 5 दिन यहां पे सही आंसर हो जाएगा, बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 73 है मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जो पानी की मात्रा होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 70% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 74 नंबर का मानव की अस्थि उपास्थि से किस बात में भिन्न होती है? 74 नंबर हैवर्निशियन नॉल से रिलेट करता है, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। और आप लोग का रिवीजन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा, बस ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आप लोग को सफलता एग्जाम में मिल जाएगी। 75 नंबर है एक रक्त की बूंद में
कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो एक रक्त की बूंद में जो कोशिकाएं होती हैं 5 मिलियन होती है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जैव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी संख्या होती है। बी उत्तर सही आंसर हो जाता है। 78 नंबर है, जेनेटिक्स के पितामह किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो राइबोसोम का जो कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण से रिलेट करता है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 से आगे जो 140 तक क्वेश्चन है उसका आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। इस पार्ट में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन करिएगा। साथ में इसके पहले जो हमने वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड किया है वो क्वेश्चंस भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नए वीडियो में नए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं।